तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अगर जो पिछली क्लास किसने नहीं देखी हो जरूर देख ले, इसी में रिकॉर्डेड होगी। ठीक है, उसको देखना अच्छे से, तब आगे जाके ये समझ में आएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने वर्णमाला को करा था, उसके बाद हम संधि पर आए थे। ठीक है, संधि के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से संधि बनती है और उसके कौन कौन से टाइप्स थे, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि स्वर कौन सी होती है और व्यंजन कौन सी होती है और विसर्ग कौन सी होती है। फिर हमने कल स्टार्ट करा था कि स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे, तो हमने कल जो 2 भेद पढ़े थे, तो आई होप कि आपने थोड़े समझे होंगे। ठीक है, और जो कल अब्सेंट तो वो देख लीजिएगा कि कल क्या क्या हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट जो हमारी संधि है, स्वर संधि का ही पार्ट है, तीसरी संधि, तो बताइएगा कौन सी है? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि से पहले, पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा, मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, 9-10 सेंटेंस दिए थे, सेंटेंस मतलब वर्ड दिए थे संधि बनाने के लिए, विशेष से संधि बनाने के लिए। ठीक है, तो बताइएगा जरा, पहला वर्ड आपने बनाया नहीं बनाया हो? पहला वर्ड क्या था? महोत्सव। तो कैसा टूटा ये? उत्सव। कौन सी संधि है ये? शाबाश। ठीक है, पक्का? पक्का? कैसे तोड़ी आपने? ऐसे तोड़ी ना, महा प्लस उत्सव। यहाँ पे क्या निकला? आ। यहाँ पे क्या है? ऊ। ये क्या बना? ओ। तब लगाया आपने महोत्सव। ठीक है, वेरी गुड। अब तो क्या बनी ये? गुण संधि। क्या बनी? गुण संधि में होता है ओ। ठीक है, ए ओ आर, गुण संधि में। दूसरा बताइएगा। महेंद्र। अब देखो, बाकी तरीके तो मैंने बता दिया तोड़ने का कैसा है ना कल। इसमें अब सीधी ढूंढो, एक मात्रा है। क्या है इसमें? एक मात्रा है, गुण संधि है, लेकिन तोड़ा कैसे आपने? इंद्र, विच्छेद। वेरी गुड, नेक्स्ट। रमेश। ये भी कैसे टूटेगा? रमा प्लस ई से, बड़ी ई लिखना, बड़ी ई। ठीक है, बड़ी। रमा प्लस, ठीक है, ईश। कौन सी संधि है? इसमें भी गुण संधि, गुण प्लस संधि। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट। लघु ऊर्जा। ये कैसे टूटेगा? लघु प्लस ऊर्जा। कैसे टूटेगा? लघु प्लस ऊर्जा। तो ऊ और ऊ का क्या होता था? बड़ाऊ। बड़ाऊ, और बड़ाऊ किसमें होता है? दीर्घ स्वर में। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट। सत्याग्रह। तो ये कैसे टूटेगा? सत्य प्लस आग्रह। तो यहाँ अ और आ निकला, तो क्या बनता है? आ बनता है। तो आ कौन सी स्वर संधि में था? दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट। शिक्षार्थी। कैसे टूटेगा? शिक्षा प्लस अर्थी। इसमें भी क्या निकल के आ रहा है? आ निकल के आ रहा है। आ किसमें आता है? दीर्घ स्वर में। नेक्स्ट। महात्मा। आ निकल रहा है, तो ये तो पता चलेगा कि दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन तोड़ा कैसे? आत्मा। ठीक है, महात्मा। महा प्लस आत्मा। नेक्स्ट। मत अनुसार। तो कैसे टूटा? मत प्लस अनुसार। ठीक है, तो अ और आ का आ बना मता। ठीक है, तो मतानुसार कौन सी स्वर संधि है? हाँ, और वधुत्सव। कैसे टूटा? वधु प्लस उत्सव। वधु प्लस उत्सव। ऊ प्लस ऊ क्या होता है? बड़ा ऊ। ठीक है, तो कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। फिर सूर्य प्लस ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा कैसे बना? देखो, सूर्य अ, ऊर्जा ओ, तो कैसे बनेगा? अ प्लस क्या बनता है? ऊ का क्या क्या बनता है? ओ। तो कौन सी संधि में आता था ओ? गुण में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? सूर्य ऊर्जा। ठीक है, और ठीक है, ये इसी तरीके से, ये तो केवल 10 है। आपको कम से कम 100-200 ऐसे एग्जाम्पल करने हैं, जब हम ये सब संधि कर लेंगे फटाफट। तब नहीं इतना तोड़ना है, तब तो फटाफट देखना है। आ
ओ कहाँ है, बीच में क्या आ रहा है, आ ऊ री अर, ऐसे से करने फटाफट, तब जाके एग्जाम में आ सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो संज्ञा हमारी कौन सी है, वृद्धि स्वर। तो इसमें देखिएगा, लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, देखो वही तरीका अपनाएंगे हम भी। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी वो देख ले पक्का, नहीं तो यहाँ पर बहुत गड़बड़ी हो जाएगी आपके साथ। ठीक है, मतलब समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हम इसी की डेफिनेशन बनाएंगे। तो लिखिएगा, तो यदि अ और आ के बाद, अ या आ के बाद, प्लस कर रहा हूं मैं, यदि अ या आ के बाद क्या हो, बताइएगा, यदि अ या आ के बाद क्या हो, बोलो, ए या आई हो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो सकता, अ या आ के बाद यदि ए या आई आए तो क्या होगा, ये आई, ये। अब देखिएगा, फिर से देखिएगा, यदि अ या आ के बाद क्या हो, बोलो, क्या हो, ओ या आओ, तो क्या हो जाएगा, आओ। बस इतना ही ध्यान रखो इसमें। इसलिए इसका शॉर्ट मैंने बताया था कल, क्या होता है ये, दो मात्रा, दो मात्राएं। गुण, गुण स्वर में कितनी थी, एक। अब इसके जरा एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे विच्छेद, जैसे कल कर रहे थे विच्छेद, और एक तरफ संधि बनाएंगे। ठीक है, लिखो जरा एग्जांपल इसके, इसके लिए इसको मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इसके हम एक दो एग्जांपल करते हैं इसके। बाकी मैंने कल बताया ना, इसको इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ए के बाद यदि क्या हो तो आई हो, अगर ए के बाद क्या हो आई हो तो भी आई होता है, बोला था ये सब। यदि आ के बाद क्या हो, ए हो, तो भी आई होता है, ये सब कल हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए हम बेसिक अब इतना नहीं जा सकते इधर। ठीक है, तभी तो बोलते शुरू की क्लास बहुत जरूरी है, तो वो जरूर देख लें उसको भी। ठीक है, साथ साथ एग्जाम भी देख लो। अब विषय देखो, यहाँ पर पकड़ लिया, एक लिखो, एक प्लस एक, लिखो, एक प्लस एक की संधि क्या होगी, लिखो, एक प्लस एक की संधि क्या होगी, एक प्लस एक की संधि क्या होगी। अब जरा देखते हैं हम इसको, देखो यहां से क्या निकल के आ रहा है, प्लस, और यहां क्या है पहले से, आई, ए। ठीक है, तो हमने पढ़ा है, जब अ या आ, यहाँ तो अ है, के बाद क्या हो, ए या इसमें से एक हो, तो क्या हो जाता है, आई। तो अ और ए तो हो गया, तो क्या बन गए, आई। इतना तो हमारे पास मात्रा बन गई। हमें ना मात्राएं निकालनी है, क्या निकालनी है, मात्राएं। जब मात्रा निकल गई, अब देखो जरा संधि कैसे बनेगी। तो मैं इसको उतारता हूं पहले, किसको, ये एक को लिख दिया मैंने, एक है ना, ये। अब ये मात्रा किसकी लग गई है, आई की, और आई की कितनी मात्राएं होती है, दो होती है। ठीक है, और बाकी अब जो ये है, ये तो जुड़ चुका है ना यहाँ पे, एक है ना, तो क्या बचा, क, तो इसकी क्या होगी, एक एक, ऐसे होती है बस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, इसी का ही देखो, एक और इसी का ही। ठीक है, लिखिएगा, जैसे पेपर में आता ही है बहुत बार, लोक लिखो, लोक प्लस एषणा, एषणा। देखो, अब देखो हमने तो रट रखा ना कि लोकेशना होगा, पता नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वापस भी आ गया तोड़ने के लिए, तो देखिए जरा, वापस भी आ गया, अगर ये वापस आ गया तोड़ने के लिए, तो कैसे तोड़ना, ये इस तरह से जानकारी होनी चाहिए। आप देखो यहाँ पे, देखो कैसे बनाई, बना कैसे है, देखो यहाँ पे क्या, कौन सी मात्रा है यहाँ पर, क में ओ, कौन सी है, ओ, और यहाँ पहले से क्या है, ए। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है, आई। जब ए और आ के बाद, जब और आ के बाद क्या आता है, ए और आई, तो क्या हो जाता है, आई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, पहले मैं इसको पूरा उतार लेता हूं, है ना, देखो, लो, ये लिखा। अब हम, अब मात्राएं कौन सी हो गई हो, आई की, तो मैं क्या लगाऊंगा, ये डबल मात्राएं, और ये पूरा लिखूंगा लोकेशना।
तो लोकेश ना इस तरीके से लिखेंगे हम। आई बात समझ या नहीं आई? ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, सदा प्लस एव, जैसे सदा प्लस एव, वो एव, ठीक है। यहां से क्या निकला? आ, क्या कौन सी मात्रा है यहाँ? आ, और यहाँ क्या है? ए। तो आ के बाद या ओ के बाद ए है तो क्या होता है? आई होता है, ठीक है। अब लिखता हूं मैं इसको। अब आप गलती मत कर देना, सदा पूरा लिखोगे आप। यहाँ क्या लिखोगे? सदा मत लिखना। मैं कह रहा हूं ना, ये जो सदा, जैसे मैंने यहाँ नहीं बोला कि लोग पहले लिख लेना, तो यहाँ पर जो ये है ना, ये तो ये मात्रा मत लिखना यहाँ, इसका मतलब मैंने आ की मात्रा लिख दिया यहाँ पर, है ना। ऐसे लिखना पहले। तो जो आ की मात्रा थी और ए की मात्रा है, जो आ की मात्रा है और ए की मात्रा है, उसका क्या हो गया? आई की मात्रा होगी ना। और मात्रा में किस पे लगाऊंगा? जो यहाँ पर होगा अंतिम वर्ड, है ना, प्लस की पहले वाला ये। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? आई की मात्रा लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? बाकी ये बच गया वो, तो क्या बना ये? सदैव। तो इस तरीके से आता है। अब जरा इसका ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, है ना, इसका ले लेते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ही आता है क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है। लिखो, जैसे जैसे वन, आपने सुना होगा, वन प्लस औषध, औषध, इतना देखिए, ठीक है। देखो यहां से क्या निकला? कौन सी मात्रा निकली? आ, यहां से कौन सी निकल रही है? ओ। मैम ने पढ़ा था जब अ और आ के बाद इनमें से आए तो आउ हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? आउ हो जाएगा, है ना। तो जब मैं संधि बनाऊं तो मैं पहले वन लिखूं, वन, है ना। अब मुझे मात्रा कौन सी लगानी है यहाँ पे? आउ की। तो आउ की मात्रा तो ऐसी होती है ना, है ना, होती है ऐसी। और ये नहीं जोड़ूंगा मैं अब, ये तो यहाँ ऐड हो गई ना, ये स्वर, ये स्वर यहाँ ऐड हो गया ना, हो गया। ये ओ वाला स्वर ऐड हो गया ना यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो बचा क्या? ये श ध, वनौषध। क्या बना? वनौषध, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखिए, एक और करवा देता हूं, एक और लिखो। अभी कल, हमने कल परसों भी लिखा था ये। लिखो दंत प्लस, लिखो दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है। पेपर में आता है ये। देखो यहाँ क्या निकल रहा है? यहाँ क्या निकल रहा है? कौन सी मात्रा है? ओ। और ओ क्या बनता है? आओ। अब यहाँ देखिएगा, इसको मैं लिखूं पहले, ये देखो दंत, दंत, लेकिन मुझे टॉ के साथ कौन सी मात्रा लगानी है? ये आओ। तो आओ की मात्रा में ऐसे लगाऊंगा, आओ, ये होगा आओ। और ये ऐड हो चुका है, तो क्या बचा? दंतोष्ठ, ऐसे लिखते हैं दंतोष्ठ। आएगा समझ में? तो ये होता है। बाकी नोट के लिए मैंने आपको बता दिया, इसकी पहचान क्या है? बोलो। देखो अब देखो, दो मात्रा है, दो मात्राएं है, दो मात्राएं है, दो मात्राएं है, दो मात्राएं है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जब फटाफट करना हो, प्रैक्टिस करते, यही पकड़ना इसका क्लू। लेकिन आपको नॉलेज भी तो होना चाहिए, बन कैसे रहा, है ना। ये तो लास्ट जरिया है कि पहचानना, पहचानो, चाहे अगर 100 भी दे तो मैं 2 मिनट में पहचान लूंगा, लेकिन आपको बनाना, तोड़ना, ये सब समझना, इस तरीके से ये चीजें आनी चाहिए आपको, कि स्वर कैसे निकाले, है ना। अगर ये आ गया ना, तब तो कोई सी भी संधि दे हम पहचान सकते हैं विच्छेद से, है ना। ऐसे विग्रह का भी होता है, ठीक है, विग्रह में भी पहचान होती है। तो ये, तो इस तरीके से ये कौन सी संधि हुई है अभी? वृद्धि। नेक्स्ट संधि कौन सी है? यण संधि। यण और अयादि को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये थोड़ी सी यण और अयादि किस बेस है? थोड़ी सी हमारे प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा बेस है, ठीक है, इसको समझना है। अब देखिएगा, यण संधि, यण स्वर संधि, ठीक है, यण स्वर संधि भी बोलते हैं इसको।
ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये अंत संधि। तो देखिएगा इसमें होगा क्या, देखो यहां पर देखिएगा, लिख लो पहले, जब ई, देखो यहां शुरुआत कहां से हो रही है, ई से, और इससे पहले जितनी भी शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, और आ से हुई थी। जितनी भी अभी तक हमने संधि करी थी हुई थी, लेकिन यहां ध्यान देना अब कि ई या बड़ी यो क्या हो, ई बोलिएगा बड़ी यो, या छोटा हो या बड़ा हो, या क्या हो, बोलो रियो, क्या हो, रियो। यदि इसके बाद, यदि इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, क्या है भिन्न स्वर का मतलब जान रहे हो, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, भिन्न स्वर हो तो क्या होगा, देखा अब यहां समझना, तो जो ई और बड़ी है ना, अब समझना, जो ई और बड़ी है उसका हो जाता है य, और जो ऊ और बड़ा ऊ है उसका हो जाता है वो, और जो री है उसका हो जाता है र। ऐसे, अब बस इतना ही समझना है कि यह संधि में क्या होगा, य व र। और इसकी एक और पहचान है, इसके साथ टूटे हुए वर्ण दिखेंगे आपको, टूटे हुए वर्ण, टूटे या आधे वर्ण, जिसे मैं बोलता हूं आधे वर्ण, क्या मिलेंगे आपको, आधे वर्ण। ये पहचानने के लिए, ये भी जैसे हमने एक मात्रा, दो मात्रा, इसकी क्या पहचान है, टूटे हुए वर्ण, ये आधे वर्ण मिलेंगे आपको, किसके साथ मिलेंगे, इसके साथ, ठीक है। सही, मैंने यहाँ पर रॉ थोड़ा नीचे ये लगा रखा है, ठीक है। अब आप समझ गए ना, ये देखो आपको मैं एक बार करके दिखाता हूं, जैसे ई है, अगर ई के बाद क्या है, कोई भिन्न स्वर आया, ओ आ गया, क्या आ गया, ओ, तो जरा इसको बार बार बोलो, इसको ई प्लस य को बोलो, य, जोर से बोलो, य य य य, आप ना इसको ही बोलोगे, है ना, आप आपके मुंह में यही निकलेगा, आ रही बात समझ में। अब ये प्रैक्टिकली देखो, ऊ को भी देख लो, ऊ या बड़ा ऊ के बाद, है ना, आप जरा और जोड़ो, बार बार, बार बार बोलो, ऊ प्लस वो, क्या पढ़ रहे इसको, वो आया ये, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है, री के बाद ओ बोलो, रो, है ना, रो, इस तरीके से बोलते हैं इसको भी। तो ये चीजें होगी कि ताकि आपको ये ना पता चले यो कहां से आ गया, यो ई के बाद अगर और तो यो ही तो बोलेंगे, है ना। अगर आ होगा तो या तो बनेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, या, इसे मात्रा लगा दो, है ना। देखो आपको मैं थोड़ा और समझा देता हूं, देखो यदि ई या, देखो बड़ी के बाद क्या हो, ओ, क्या हो, ओ, तब तो बंदा हो य, है ना, और यही छुपा है। यदि ई या बड़ी के बाद क्या हो, आ हो, क्या हो, आ, तो एक बार बताइए य का क्या हो जाएगा, या तो होगा। अगर ई या ये, इसके बाद ऊ हो, क्या हो, ऊ, तो ये क्या बनेगा, यू, है ना, ऐसे। यदि ई या बड़ी के बाद क्या हो, बड़ा हो, तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा, है ना, हो गया ना, या यू, हो गया, ठीक है। तो चलो एक और भी जोड़ देता हूं, यदि ई और ये के बाद क्या हो, ये जोड़ लो, तो क्या बनेगा, ये, है ना। तो ये तो मात्रा के अनुसार बदल रहा है, ठीक है। तो आप केवल इतने ही समझिएगा कि हो क्या रहा है, इसके साथ भी यही बात है ना, इसके साथ भी क्या है, यही बात है, ठीक है। तो ये है, ये चीजें होती है, बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें होती है, ठीक है। आप केवल यहाँ से समझिएगा, अभी हमने संधि बनानी है, ठीक है। तभी तो मैंने बोला था वर्णमाला को तोड़ो आप अच्छे से, कि किस तरीके से इसको तोड़ा जाता है। अब जरा इस पर जरा एग्जाम्पल देखते हैं जरा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, यो का भी देख लेते हैं,
और वो का भी देख लेते हैं और रॉ का भी देख लेते हैं। लिखिएगा, पहले इधर लिखेंगे विच्छेद, फिर इधर होगा संधि, विच्छेद और संधि। देखो इति प्लस आदि बराबर, हमें नहीं पता क्या होगा, हमें नहीं पता अभी, ठीक है। लेकिन देखिएगा जरा, अब मुझे एक बार बताइएगा, यहां पर कौन सा स्क्वायर है? हाँ छोटी, और यहां पर बताया था ना मैंने आपको, जो भी मैंने डिस्क्राइब करा था कि ई के बाद ओ आए तो य होता है, अगर आ आए तो क्या हो जाएगा? या, ये हो गया ना। अब ये या, यू, ये, यो, है ना, इस तरीके से, तो ये हो गया या। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा मत कर देना, कुछ लोग फिर ऐसे भी होते हैं, ई भी रखेंगे, टी भी रखेंगे, या भी रखेंगे, आ भी रखेंगे, डी भी रखेंगे, सब लिख देंगे। तो देखिएगा जरा, मैं एक बार करके देखता हूं ऐसे इसको। क्या था ये यहाँ पर, बोलिएगा ई, क्या था? ई। कोई मुझे बताएगा, जब यहां से यहाँ मात्रा है, अब वो कहा, किसकी मात्रा कहां चली गई? या में। अब यहां समझना थोड़ा सा, इसकी मात्रा ये थी ना, और ये है, तो इसकी मात्रा तो निकल गई ना। एक चीज मैं यहां बताता हूं। अब ये पता है क्या बचा? अब इस तरीके से बचा ये, अब ये ऐसे, ठीक है, ये बनाइए। अब ये बताइए क्या इसके साथ क्या निकल गया? स्वर, स्वर निकल गया। अब ऐसा बताइए, ई तो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे याद लिख देता हूं। लो देखो, मैं पूरा लिख देता हूं, तो इसको क्या कर देता हूं, हलन लगा देता हूं, ठीक है, हलन लगा देता हूं यहाँ पे। अब मैं क्या लिखूं, देखो, अब ये क्या आएगा? या, लिख दूं या? लो, लिख दिया। अब क्या ये लिखूं मैं, ये आ तो इसमें जुड़ गया ना, तो क्या बचा? डी। क्या बचा? डी। तो आप लोगों को बता दूं, इट इज राइट, ये भी क्या है? सही है। क्या ये सही है? अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से कोशिश करता हूं बनाने की, ठीक है। देखो, ई तो ई रहेगा। क्या मैं इस तो को, क्योंकि आधा है ना, क्या मैं इस तो को या के ऊपर लिख सकता हूं ऐसे? ऐसे लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि ये भी तो आधा है। बस कर दो शुरू, बस हो गया काम। ये देखो इत्यादि, और ऐसे लिखते हम, लिखते या नहीं लिखते ऐसे? बस इस तरीके से बनती है। ये भी सही है और ये भी सही है। आ रही है समझ में? ये दर्शा रहा है कि ये आधा है, ठीक है। ये तो इस तरीके से होता निर्माण। दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा, प्रति प्लस एक। देखो, अगर आपको संधि आएगी ना अच्छे से, तो आप ना उपसर्ग भी अलग कर सकते हो। उपसर्ग नहीं होते थे जब मैंने उपसर्ग पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था, तो उसमें देखो प्रति एक, देखो प्रति एक, अब प्रति एक में भी प्रति आ रहा, बहुत लोग उसको प्रो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रो। तो यही वजह हो, देखिएगा टूटता कैसे प्रति एक को। देखो, प्रति प्लस एक, देखो यहां पर देखिएगा, मात्रा निकालो बाहर, मात्रा बोलो, छोटी प्लस एक। देखो, देखो या बना ना, तो या को क्या बनाऊंगा? ये, बस। अब ये मत बोल देना आपने लिखा है नहीं यहाँ, ठीक है, तभी मैंने भिन्न स्वर लिखा आगे, ठीक है, इसके बाद अगर भिनो। अब ये हो गया। अब आप फास्ट देखिएगा, फास्ट यहाँ पे करिएगा। देखो क्या लिखूंगा, प्रो। अब आप समझ गए ना कि ये क्या हो गया, आधा हो रखा, ये क्या हो रखा, ये आधा हो गया। लो, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ आधा तो, और ये पूरा लिख देता हूँ, ये है ना, ये पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि ए इज इक्वल टू ई, ए, ये। अब बाकी क्या बचा, तो प्रत्येक,
आई बात समझ में? इसलिए प्रत्येक में प्र उपसर्ग नहीं होता, क्या होता है? प्रति होता है, ठीक है। और इत्यादि में क्या होता है? उपसर्ग, इति। तो इस तरीके से आप उपसर्ग, यही फिर से रिवाइज हो रहा है आपके उपसर्ग, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये। अब देखिएगा दूसरी बात, अब थोड़ा इसका भी कर लेते हैं वो का, है ना। अभी तक क्या हुआ? यौ संबंधी हुआ, है ना। अब जरा ये भी देख लेते हैं, देखिएगा, देखो जैसे सु प्लस अच, ठीक है, इसको देखो जरा, देखो अब यहां पर जो है क्या है, क्या निकलेगा बाहर? ऊ। और यहाँ क्या है? अ। देखो जब ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है? वो। क्या हो जाएगा? वो। क्या हो जाएगा? वो होगा ना, ऊ प्लस और क्या होगा? वो। आप इसको बोलोगे तो भी वही बोलोगे, वो है ना। अब एक चीज देखिएगा, अब जो सौ है ना, सू है, यहां से क्या निकल गया? स्वर निकल गया, तो इसका मतलब क्या बचा? हो आधा। तो मैं इसको जरा ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे ऐसे आधा। और जो अ है, जो यहाँ इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं? वो। ऐसे लिख सकता हूं ना वो, ये अब यहाँ क्या बचा? च और छ, ये। अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं, देखो। तो अगर मैं इसको इस सौ को ऐसा लिखूं तो गलत है? तो भी तो सही है, ठीक है। तो ये तब बनता है स्वच्छ, ऐसे स्वच्छ। अगर पेपर में आ गया स्वच्छ में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है स्वच्छ में? यण संधि। ऑप्शन आएंगे वहां की स्वर्ग है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो कौन सी संधि है? स्वर संधि, है ना। तो इस तरीके से भी होता है, और आपने पर्टिकुलर भी बोल दिया कि क्या है? स्वर संधि। कहां से पहचाना? वो से ही पहचाना। और वो से पहले क्या है? टूटा वर्ण। मैंने क्या बोला था कि य व र के साथ क्या रहते हैं? टूटे वर्ण। ये आपको बहुत काम आएगा बाद में, अभी पहले कर लो, एक बार डिस्क्राइब कर लो उसको, ठीक है। ये आई बात समझ में? तो वो वाली भी आगे ना बात समझ लो, वो वाली भी, ठीक है। अब रॉ का देखते जरा, केस क्या रहता है रॉ का, लिखिएगा। पितृ, पितृ प्लस अनुमति। देखो पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस। अब आप देते रहेंगे फटाफट साथ। अब देखो यहां से क्या निकल रहा है, कौन सी मात्रा आ रही बाहर? र, री, ये आ रही री की, ये री की मात्रा होती है ना, ये प्लस ये क्या है? मैंने कहा था ना, जब री के बाद कोई बिन स्वर आए र, तो क्या हो गया ये? र। क्या हो गया? र। अब एक चीज देखिएगा बनेगा कैसे। पी है, यहाँ क्या था? तो क्या था यहाँ? बोलो क्या था यहाँ? तो एक बार बताइएगा, तो ये तो था ना, ये कोई बताएगा ये त्र कैसे बनता? तो प्लस रो है ना, त्र है ना, ये समझिएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रखा है, ये आधा हो गया, इसको हटा दिया ना। अब अगर मैं इसको हटा दूं तो कितना बचेगा? ये बचेगा ना, तब तो क्या बचेगा? तो अगर मैं ये लगा दूं तो क्या बन गई? तो मैंने मात्रा लगाई ना, री। अगर मैं ये हटा दूं तो क्या बचेगा? तो, है ना, क्या बचेगा? तो। लेकिन देखो अब अब हमारा री और ओ का क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? तो आपको बता दूं, रॉ की मात्रा ना, आपने देखा है ऐसे, ये यहाँ लगती है कौ के नीचे, देखा आपने ऐसे, ये जो तौ में जो रॉ की मात्रा लग रही ना, वो ये है, ये
देखा आपने ऐसे लगा हुआ, तो ये होती है। अब देखिएगा, तो क्या बना ये पित्र, क्या बना, बोलो, पित्र। अब यहां क्या बचा, नुमति, 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 बस। तो पित्र अनुमति होता है, ये होता है पित्र प्लस अनुमति का क्या होगा, पित्र अनुमति। दूसरा देखिएगा, एक री वाला, ये अब पेपर में आता है, ये भी दूसरा देखिए, देखो, मात्र, या पित्र लिखो, पित्र लिखो, फिर पित्र, पित्र, यहां बनाओगे प्लस आज्ञा। देखो यहां से क्या निकला, री, यहां पे क्या निकल रहा है, आ, तो क्या बन रहा है ये, रा। ठीक है, अब देखिएगा, पी, मैंने बोला ये हटा दिया तो बचा क्या, तो, है ना, लेकिन मुझे क्या लगाना है, रा लगाना है, तो पहले तो मुझे मात्रा लगानी ना, ये है ना, रा, और इसे क्या कर दूंगा, त्रा हो जाएगा ना ये, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, ज्ञा, तो क्या होगा ये, पित्राज्ञा, क्या होगा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, इसी तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना है। तो जहां पे आपको इस तरीके से दिखेगा त्र त्र, ये कहाँ आता है, ठीक है, उसमें आता है यण सर संधि में। आया समझ में यण संधि, हाँ, बाकी इसमें प्रैक्टिस दूंगा भी। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट जो लास्ट संधि है, कौन सी है हमारी, अयादि संधि। कौन सी है, अयादि स्वर संधि, अयादि। ठीक है, अब देखिएगा, अयादि में ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, लिखो जरा अयादि में, देखो, यदि क्या हो, यहां पर शुरुआत देखो जरा किससे हो रही है, ए और आई से। देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हो, यदि ए और आई के बाद या ओ या आओ के बाद कोई क्या हो, भिन्न स्वर हो, क्या हो, भिन्न स्वर हो, मतलब इसके अलावा हो, है ना, भिन्न स्वर हो, तो क्या हो जाएगा, देखो अब, देखो अब ध्यान देना यहां पर, तो ए का हो जाएगा, देखो, ए का हो जाएगा आय, क्या हो जाएगा, आय, और आय का हो जाएगा, पढ़ो आय, क्या हो जाएगा, आय। ठीक है, और ओ का हो जाएगा आओ, और आओ का हो जाएगा आओ, बस। मैं आपको ना इतना भी लिखा सकता था, आय और आओ हो जाता है ना, आय और आओ। ठीक है, ये बाकी इसका भी वही खेल है, अगर ए के बाद क्या आ रहा है, ओ, क्या आ रहा है, ओ, तब तो आप इसको पढ़ेंगे आय। अगर ए के बाद ई आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे इसको, आई, क्या पढ़ेंगे, आई। अगर ऊ आए तो क्या पढ़ोगे, अयु। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ोगे आप। ठीक है, ये चीजें समझनी है हमें। हाँ तो ठीक है, एग्जाम्पल करते जाओ। देखो विच्छेद, देखो विच्छेद, फिर इधर करो, क्या, संधि। अगर इसके बाद नहीं आएगी ना समझ में संधि, तो क्या बताऊं मैं, भगवान ही मालिक फिर तो। ठीक है, देखिएगा, इसके एग्जाम्पल करते हैं, ए और आई से रिलेटेड। ठीक है, फिर ओ से भी, आओ से भी। देखिएगा जरा, जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन, ने प्लस अन, देखिएगा इसको, ने प्लस अन। अब देखो, अब यहां से क्या निकला मात्रा, क्या निकली मात्रा, ए, और यहां पर है ना। तो देखिएगा, जब ए के बाद क्या आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है ए के बाद, तो क्या हो रहा है,
तो इसका क्या हो रहा है यहाँ, आए, आए की साउंड आएगी, अब किसकी साउंड आएगी, आए, आए हो जाएगा आए। अब देखिएगा जरा, देखो अब यहां से तो हट गई मात्रा, क्या हट गई, मात्रा, एक ही मात्रा जब हट जाएगी तो यहाँ क्या बच रहा है, देखो 9 बच रहा ना, ठीक है। अब प्लस, अगर मैं इसको ये भी कर रहा हूं ना, आधा 9 बचा ना, ये समझ लो मात्रा निकल गई तो क्या बच गया, आधा। अब मैं इसको लिखूं आय को, यहाँ मैं लिख लेता हूं आय को, लिख लो आय, लिखा। अब यहाँ क्या बचा, 9, क्या बचा, 9। तो एक रूल बताता है, एक रूल बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी स्वर का प्रयोग हिंदी में बीच में नहीं होता, बात में आ रही है समझ में, स्वर का प्रयोग नहीं होता, मात्राओं का जरूर होता है। तो यहाँ देखिए जैसे अ लिखा है ना बीच में घुसा हुआ पड़ा हुआ है यहाँ अ, लेकिन ये नहीं आएगा तो होगा क्या, देखो तो जो ये आधा 9 है क्या है, क्या इसकी सपोर्ट ये कर ले, पूरा कर दो 9 को ये इससे, तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा ये नयन, बस बात खत्म, ठीक है। इसलिए ये इस तरीके से बनता है। अब देखो ये मुझे क्यों लिखना पड़ा यहाँ से, ताकि आपको यकीन हो जाए मैंने यही लिखा, नहीं तो मैं डायरेक्ट ये भी तो लिख सकता था। देखो यहाँ बोलो जरा, नयन आय, आय नयन न अयन, रुक के बोलो नयन, न ओ आगे इधर आ रहा है, ये उधर जा रहा है ना, नयन आय, आय, आय की साउंड आ रही ना आय, ठीक है। इस तरीके से बनता है। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, ये तो आय का हो गया। अब जरा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। आय, आय क्या होगा वो आपको दिख जाएगा, आय तब होगा जब यहाँ क्या होगा, आ हो, आ तब आएगा ना आय, है ना, इस तरीके से लिखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, जैसे, हाँ यही लिख देता हूँ, जैसे गे, गे प्लस अक, गे प्लस अक, गे प्लस अक, यहाँ कौन सी मात्रा है, आई की, प्लस और यहाँ तो हमने पढ़ा था जब ए के बाद अ आता है तो आय हो जाता है, लेकिन आई के बाद अगर आए कुछ तो क्या हो रहा है, और इसको बोल भी लो आए, आए है ना, ऐसी आए तो क्या हो गया ये आए। अब वही रूल यहां पर भी अपनाते हैं, है ना। देखो यहां से तो स्वर निकल गया ना, तो क्या बचा, आधा गौ लीजिए ताकि समझिए आप, और इसको उतार दो ना ऊपर ये आए, और यहाँ क्या बचा तो क्या, ध्यान देना, जो स्वर होता है ना ये स्वर, ये हमेशा अपने से आगे वाले में जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, आगे। ऐसे मत कर देना ये के साथ फिट कर दे इसको, क्या आएगा वो इसकी हेल्प करेगा, आगे वाले की हेल्प करेगा वो, ठीक है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क प्लस अ, जो ये अ था किसका था, ये इसका था ना, आगे वाले का, है ना, अपने आगे वालों से ये टूटा था, ठीक है। तो ये भी तो इसी से टूटा था गौ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, गौ प्लस आ क्या हो जाएगा, गा, तो क्या बन जाएगा, गायक, बस। और अगर मैं वापस तोड़ रहा हूं इसको तो कैसे बन रहा है, गे प्लस अक, ये भी प्रैक्टिस करना, ठीक है, कि आय कैसे हो गया, आय कैसे बनता है, आय बनता है आई प्लस अ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका आय का एग्जांपल, आय का एग्जांपल। अब अ वाले देख लो जरा, इसको नोट करते रहना आराम से, बाद में भी कर सकते हो और साथ साथ भी करो स्पीड से, ठीक है। लिखिएगा पो प्लस अन, पो प्लस अन, अब आप समझ जाओगे डायरेक्ट फटाफट, है ना। देखो इधर क्या है ओ, इधर क्या है तो देखो जब ओ के बाद क्या आता है कुछ और है, मतलब ओ आ गया तो क्या होगा,
आओ, आओ नहीं होगा आओ, ठीक है। अब देखो, अब मैं समझाना चाह रहा हूं, अब देखो तो ये, अब यहीं पर देखिए जरा, है ना, तो ये ओ और औ क्या हो जाता है, वो, है ना, ओ और औ क्या हो जाता है, वो, तो मैं अब डायरेक्ट लिख लूं पवन, ऐसे, है ना, पवन। अब देखो, अगर ये पावन करना होता, मुझे क्या करना होता, तो मैं ऐसे कर देता, आई बात समझ में, है ना, तो यहाँ क्या होता, ऐसे होता ना, तो देखो तो ऐसे होता, है ना, और हमने पढ़ा था जब आओ के बाद आता तो क्या होता है, आओ होता, है ना, तो बस इस तरीके से आओ हो जाता ही, आज बात समझ में, तो आओ वाला भी हो गया एग्जाम्पल। ये लिख लो अ प्लस अन, या अक लिख लो अक, दूसरा एग्जाम्पल बना लो, अब प प्लस अक, बना लो, ये भी बना लो, प प्लस अक, यहां से क्या निकला, आओ, यहां से क्या निकला, तो क्या बना, आओ। आप देखिए तो क्या बनेगा ये, पावक, पावक पावन जो भी बना ले, ठीक है, ये, और ऐसी पावन बन जाता ये, है ना, अगर मैं यहाँ 9 करता तो पावन बन रहा था, ठीक है, तो ये इसमें एक और लिखेगा, 9 प्लस 1, 9, 9 प्लस 1, 1 बना हुआ, फटाफट क्या बनेगा, यहां से क्या निकल रहा है, आओ, यहां से क्या निकल रहा है, ई। अब मैंने क्या बोला था, इसको ऐसा बना सकते हैं, बोला था, ये मात्रा बना सकते हैं ना ऐसे, देखो क्या बनेगी मात्रा यहाँ पर, जब और आओ के बाद क्या आता है, कोई भिन्न स्वर आए तो ये मात्रा में बदल जाएगा ना, ये देखो, आई आई आई, ठीक है, क्या बनेगा ये, आवी, क्या बनेगा, आवी बनेगा ये, ठीक है, आवी। तो इसका देखिएगा जरा क्या होगा, तो ये हो गया, क्या होगा, आ की साउंड आ रही है यहाँ पे, क्या आएगी, आ, और ये क्या हो रहा है, आवी, वो हो रहा है, क्या हो रहा है, वो, तो क्या हो जाएगा ये, नाविक, क्या हो जाएगा, नाविक, ठीक है, इसी तरीके से ये भी बन गया। आया समझ में या नहीं आया, बताओ, नहीं आया, सबको नहीं आया, देखो यहाँ देखो, जो लॉ है ये आओ से बाहर निकला, यहाँ पे ई निकला, तो ये जो आओ और ई है ये क्या बना, आवी बना, ठीक है, इससे बना वो आवी, ठीक है। और अब देखिएगा यहाँ पे जो नो है, नो है, जो नो है यहाँ से निकल गया स्वर, क्या निकला, स्वर निकल गया बाहर, तो ये आधा बच गया, तो साउंड देखो जरा ऐसी क्या आ रही है, ना, ये वाला आ जुड़ेगा अब इसके साथ, तो ना, और वी था यहाँ पे वी, और क था यहाँ पे क, नाविक, ठीक है। तो एक चीज तो दिख रही है आपको, अगर डबल मात्रा होती है ना, यहाँ पे आयादी संधि में, तो यहाँ आ जरूर होता है, एक चीज आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर वो सिंगल होता, अगर वो सिंगल है तो यहाँ पे आ की मात्रा नहीं आएगी सर, जैसे नयन में हुआ था, है ना, जैसे नयन में हुआ था। अगर समझ लो ना आप यहाँ डबल है, तो आप पहले ही समझ लेना ये आ है, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको फटाफट से, ठीक है। तो ये हमने स्वर संधि लगभग लगभग पूरी हो गई है मेरी तरफ से, मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, मैंने पूरे संधि में कभी ये नहीं सोचा कि आपको क्या किस तरीके से क्या, मैंने पूरी ईमानदारी से अलग अलग सबको प्रूफ कर दिया है, तोड़ दिया है। अगर मैं चाहे आप ऐसे पूछूं चाहे ऐसे पूछूं, ठीक है, जब आप स्कूल से घर जाते हो तो घर से स्कूल में तो आते हो वापस, मतलब अगर आप स्कूल से घर जाते हो, घर से स्कूल जाते हो, ये सारा रास्ता एक ही तो है, ज्यादा से ज्यादा एक बार आऊंगा मैं आपके साथ स्कूल, जाओ ये आपका स्कूल है, ठीक है, और एक दिन में लेने भी आ जाऊंगा ताकि भूल ना जाऊं, ठीक है। तो यही मैंने आपको रास्ते दिखा दिए कि स्कूल से घर कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, और घर वापसी कैसे आनी है। तो यहाँ भी मैंने आपको बोल दिया कि जो पावक है इसको तोड़ते कैसे हैं, और टूटा हुआ वापस कैसे जुड़ता है, तो ये चीजें बात एक ही है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो भूल जाएगा, ठीक है, स्वर संधि, ठीक है। अब मैं आपको कुछ वो दे रहा हूं, फटाफट करके लाना है, फटाफट,
ऑप्शन है, ऑप्शन तो यही रहेंगे। स्वसंधि के एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको सारे, ठीक है। बना के लाना, तोड़ के लाना, ऐसे तोड़ना है। कैसे करना है? ऐसे तोड़ना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उठा, मुझे ऐसे तोड़ना चाहिए बस, ये ऐसे तोड़ना ही है। लिखिएगा जरा फटाफट, लिखिएगा। आपको करना कैसे है मैं बता देता हूँ, आपको करना कैसे है मैं बता देता हूँ आपको। लिखो, आप ऐसे लिखना, ये प्रैक्टिस है ये। लिखो संधि, फिर लिखो विच्छेद, फिर लिखो नाम, ठीक है, नाम, संधि का नाम, ठीक है, नाम लिखना उसका नाम। तो एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, जैसे जैसे यहाँ पे मैंने पूछा आपसे गजेंद्र की संधि, क्या पूछा? गजेंद्र। तो मैं कर देता हूँ एक, इसका विच्छेद क्या होगा? गज, गज, इंद्र। तो आपको करना कैसे? अब देखिए, मुझे ये चाहिए आपसे। और यहाँ क्या टूटेगा? कौन सी मात्रा आई? और यहाँ क्या होगा? ई इज इक्वल टू क्या बनेगा? ए। तो क्या बनेगा ये देखो, तो ना देखो, विच्छेद पूरा लिखना है यहाँ पे, तो क्या बनाइए? ग, यहाँ पे किसकी मात्रा लगेगी? ए की। तो क्या बनाइए? गजेंद्र। क्या बना? बोलो। गजेंद्र। अब आगे लिख देना कौन सी संधि है, कौन सी संधि हुई है? गोल स्वर संधि। कौन सी हो गई? गोल स्वर संधि, ठीक है। ये प्रोसेस चाहिए। मैं फोटो भी मांग सकता हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं ग्रुप में फोटो मांगूंगा, ये टेस्ट समझिए अपना, ठीक है। ईमानदारी से करिएगा जितना जिसको आता है, ठीक है। अब लिखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा। हाँ, ये कौन कर रहा है विजय? लिखिएगा, लिखिएगा दयानंद। फटाफट लिखिएगा दयानंद, लिखो फटाफट दयानंद, शब्दों को लिखो फटाफट। दयानंद, फिर लिखो। ये स्क्रीन आपको ऐसे दिख रही थी पहले से? अच्छा, ये स्क्रीन अभी आपको दिखाई दे रही साहब? हाँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है, मुझे लग रहा है कहीं नेटवर्क। चलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, तो लिखिएगा फटाफट वो जो मैं बोल रहा हूँ। क्या बोला मैंने? बोलो। दयानंद। और दूसरा? बोला मैंने कुछ दूसरा? बोला था मैंने दूसरा? महोदय, महोदय। अब स्क्रीन आप आ रही है ना स्क्रीन साफ अब? है? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिखो महोदय, फिर लिखो हिमालय। फटाफट लिख लीजिएगा हिमालय। फिर लिखो हिमालय, हिमालय। फिर लिखो वार्तालाप, वार्तालाप। फिर लिखो रजनीश, रजनीश। फिर लिखो गायक, गायक, गायक। फिर लिखो स्वागत, स्वागत। स्पीड से लिखो स्वागत। फिर लिखो पवित्र, पवित्र, पवित्र। फिर लिखो भवन, भवन, पवित्र, भवन, भवन। फिर लिखो राकेश। फिर लिखो अत्याचार। फिर लिखो अत्यधिक, अत्यधिक। फिर लिखो परमेश्वर।
परमेश्वर, परमेश्वर। तो लिखो अनवय, अदनवय, अनवय। तो लिखो वनौषधि, वनौषधि, वनौषधि। ये रहा यहाँ पे वनौषधि। तो लिखो कितने हो गए, कितने हो गए? हाँ, जब 20 हो जाएंगे बताना। तो लिखो हरीश। कैसे लिखोगे हरीश को? ये हरीश। तो लिखो गंगोरमी, गंगोरमी, ऐसे गंगोरमी, गंगोरमी। तो लिखो भावुक। मैं आपसे भावुक हो गया, भावुक, भावुक। तो लिखो परमोधार्य, 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 परमोधार्य। कितने हो गए? एक लास्ट लिखिएगा उपयुक्त, 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 उपयुक्त। ये ना, अगर आपको संधि अच्छी से आती है ना, तो आपको शुद्ध अशुद्ध वाले वर्तनी यही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वर्तनी क्लियर हो जाएगी आपकी इससे, ठीक है। उपयुक्त लिखने के लिए आता है कभी कभार, वनौषधि आता है, पर्वोधार्य आता है, ठीक है, उपयुक्त। तो ये होता है आपके 2020। तो इसको अच्छे से कर लेना। ऑप्शन है आपका दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि। ऑप्शन मैंने 5 दे रखे आपको, ठीक है। ऑप्शन 5 है, और एक ही संधि है सारी स्वर संधि, ठीक है। मैंने अलग अलग बता दिए इसको अच्छे से कि कहाँ पर दीर्घ बनता है, कहाँ पर क्या होता है। इसको तोड़ना है इस तरीके से, चाहिए मुझे इस तरीके से अच्छे से, ठीक है। जो आता है देख के मत करना, पहले एक बार पढ़ लेना, चाहे वीडियो देख लेना एक बार फिर से दोबारा, कल वाली भी परसों वाली भी, उसके बाद करना। लेकिन करते हुए मत देखना, फिर जब आप करोगे तब मत लेना हेल्प। तब आप जितना आ रहा है उतना ही कीजिएगा, चाहे वो गलत ही आ रहा है लेकिन कर लीजिएगा, कोशिश करो तोड़ने की, ठीक है। ये नहीं कि वहां से देख के उतार रहे, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। चाहे आपके 20 में से 4 ही सही हो, लेकिन अपनी ईमानदारी वाले चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको और कितना बताने, ठीक है। तभी तो पता चलेगा, और आपको खुद भी पता चलेगा। अगर देख करोगे तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये है। बाकी कोई दिक्कत है कुछ भी तो बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा है या दूसरा मेथड अपनाना है बताइएगा। यही चीजें ऐसी ही होती है, ठीक है। नहीं तो मैं कराना होता, मैं तो कब का बोल देता, खत्म हो जाती संधि, ठीक है। इसमें ये करो और ये से होती है, ये टूटता है और बात खत्म, ठीक है। वही चीजें करी हमने, बिल्कुल तोड़ के इसको अच्छे से प्रूफ करके, प्रूफ करिए अच्छे से, ठीक है। अगर आपको पहले संधि आ रही है तोड़नी, तो व्यंजन और विसर्ग कुछ नहीं है आपके लिए। पहले स्वर संधि सीख लो अच्छे से तोड़नी, बाकी व्यंजन और विसर्ग का मैं तरीका बताऊंगा कैसे ढूंढनी है। पहले स्वर संधि सीख लो बस अच्छे से, बहुत आसान है ये, ठीक है। तो चलिए समय हो गया है, आपसे विदा लेता हूँ, शुक्रिया।